मैं आपको बताऊंगी ऑसवॉल्ड बुक्स के बारे में और ये कैसे यूज़फुल है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, फिर चाहे वो 10th में हो या 12th में हो। ऑसवॉल्ड बुक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ये है कि इसका हर साल वर्जन अपडेट होता है, यानी हम देखते हैं हर एवरी ईयर कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंजेस हो जाते हैं, सिलेबस रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि मैं 21 के एग्ज़ाम के लिए मैंने ली थी, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली एज़ पर रिड्यूस्ड CBSE सिलेबस रिलीज्ड ऑन 7 जुलाई 2020। तो मतलब तो एवरी ईयर इसका लेटेस्ट वर्जन आता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें CBSE का सर्कुलम भी दिया है एंड देन उसके बाद 2021 के लिए जैसे पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस है और एकदम डिटेल्ड में सिलेबस दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है 2021 के लिए है, तो अगर आप 2022 के लिए लेते हैं तो 2022 के अकॉर्डिंग ही आपको ये बुक मिलेगी, लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन। उसके बाद आप देख सकते हैं एकदम डिटेल्ड सिलेबस गिवन है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी टॉपिक ऐड होता है, एडिट टॉपिक्स होते हैं या कोई टॉपिक रिमूव होता है तो उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई होती है। जैसे 2021 में ये सारे टॉपिक्स ऐड हुए थे तो उसका पूरा का पूरा मतलब CBSE ने जो PDF जारी किया था वो भी इसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं सारे एडेड टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। ये मेरी पॉलिटिकल साइंस की बुक है। उसके बाद सिलेबस रिडक्शन की बात करें, जैसे 2021 में 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास रिड्यूस सिलेबस भी दिया हुआ है, गिवन है, मतलब एकदम पूरा अच्छे से डिटेल्ड वे में एवरीथिंग इज़ गिवन। वैसे ही मैं आपको हिस्ट्री का भी दिखाती हूँ। जैसे ये मेरी हिस्ट्री की बुक है और इसमें भी जो भी न्यू टॉपिक्स ऐड हुए थे, न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE फॉर बोर्ड 2021 एग्ज़ाम, तो इसमें देख सकते हैं इसमें भी सारे न्यू टॉपिक्स जो भी ऐड हुए हैं या फिर जो नए टाइप के क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हुए हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं हर चैप्टर से। 2021 में स्पेशली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे, तो उसके लिए एवरीथिंग मतलब सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है। जैसे ये 2021 का पेपर है, दिल्ली एंड आउटसाइड का पूरा एग्ज़ाम पेपर दिया। उसके बाद उसका सल्यूशन भी दिया है, वो भी टॉपर्स आंसर्स के साथ, मतलब टॉपर्स की आंसर शीट दी हुई है। तो यही एक फ़ीचर है जिसकी वजह से ये बुक्स और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ये टॉपर्स आंसर शीट है। और सिर्फ यही नहीं, हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। और उसके बाद अगर हम आ जाएं चैप्टर्स पे, तो चैप्टर्स के स्टार्टिंग में ही आपको इसका एक ओवरव्यू मिल जाता है या फिर एक माइंड मैप मिल जाता है, जिसके थ्रू मतलब जब मैं पढ़ती थी तो मैं क्या करती थी, सबसे स्टार्टिंग में मैं इस फ्लो चार्ट को एकदम ऑब्जर्व कर लेती थी, मतलब इसको अच्छे से पढ़ लेती थी ताकि क्या हो, जो चैप्टर हो उसका कंक्लूजन आपको मिल जाए, ओवरव्यू मिल जाए, जिससे क्या हो चैप्टर स्टार्टिंग में ही इंटरेस्टिंग लगने लग जाए। तो ये माइंड मैप्स इसके बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, स्पेशली ये नोट्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। देन आता है आपका चैप्टर। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है तो सबसे पहले आपको चैप्टर एनालिसिस मिल जाएगा, मतलब हर एक टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए। जैसे देख सकते हैं 2019 में इन तीनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2017 में सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वॉर और इमर्जेंस ऑफ पावर ब्लॉक से पूछे गए हैं। तो मतलब एक पूरा चैप्टर एनालिसिस आपको मिल जाता है, जिससे ये पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक कितने ज़्यादा वेटेज का है, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, ये भी पता चल जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें रिवीजन नोट्स दी हुई है, वेरी यूज़फुल। मतलब ये बुलेट पॉइंट्स में आपको पूरा रिवीजन नोट्स मिल जाएगा हर एक टॉपिक का, ताकि क्या हो, ये नोट्स बनाने में भी बहुत यूज़फुल होते हैं, प्लस रीडिंग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर पढ़ने के बाद आप इन नोट्स को रिवाइज़ करके बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। और हाँ, इस बुक में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि इसके जो चैप्टर्स हैं वो कई सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड हैं। जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर है तो ये 2 टॉपिक्स में डिवाइड करके दिया हुआ है, जैसे इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स एंड नॉन अलाइड मूवमेंट। वैसे ही मैं हिस्ट्री में बात करूं तो इसमें भी सिलेबस, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें भी जैसे सिलेबस को 4 पॉइंट्स में या 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। 1 2 3 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है और फिर एक टॉपिक को एनालाइज करके बताया गया। जैसे पहला चैप्टर है तो उसका चैप्टर एनालिसिस कुछ इस तरह है, और उसके बाद चैप्टर एनालिसिस के बाद नीचे आपको दिया भी हुआ है कि कौन सा टॉपिक
इस साल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी वैसे ही रिवीजन नोट्स दी हुई हैं, ये हिस्ट्री की बुक है, इसमें भी वैसे ही रिवीजन नोट्स दी हुई हैं बुलेट पॉइंट्स में, विच आर वेरी यूजफुल क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे के सारे, और जिसके वजह से आपको एक प्रिसाइज लर्निंग हो जाती है, मतलब आपको इधर उधर कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्रिसाइज एकदम वही इसमें दिए हुए हैं। जैसे 1 मार्कर्स क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए हैं, उसके बाद 1 लाइनर्स हो गए हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, एंड देन शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड, एंड देन लॉन्ग आंसर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इसमें कहीं कहीं आंसर्स कैसे ये मार्किंग स्कीम से दिए हुए हैं, और ये मार्किंग स्कीम्स जो है CBSE द्वारा इश्यू होती हैं। मतलब अगर हम इस मार्किंग स्कीम को देखें तो इसमें पता चल जाता है कि आपको हर एक पॉइंट लिखने पे कितने मार्क्स मिलेंगे और कौन सा पॉइंट कितने मार्क्स का हो सकता है। जैसे इस आंसर को आपको, जैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जैसे इसका मार्किंग स्कीम हो जाएगा 1 + 2 + 2, मतलब तो CBSE की मार्किंग स्कीम से ये हेल्पफुल होता है। और क्योंकि इसमें मार्किंग स्कीम से आंसर दिए हुए हैं तो डेफिनेटली ये बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। उसके बाद इसके क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं। हाँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, कॉमनली मेड एरर्स। यस, मतलब इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें बच्चे ज़्यादा मेजरली क्या मिस्टेक करते हैं, जो कॉमनली ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो क्या एरर करते हैं वो भी यहाँ गिवन है। और प्लस इसमें आंसरिंग टिप दी हुई है, मतलब आप अपने आंसर को और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा अच्छा इन्हांस कैसे कर सकते हैं वो भी इसमें दिया हुआ है, जो कि बहुत यूज़फुल हो जाता है। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी इस बुक से। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं कॉमनली मेड एरर और आंसरिंग टिप दोनों दिया हुआ है। फिर अगेन यहाँ आ जाता है जो आंसर्स हैं वो टॉपर्स आंसर शीट से भी लिए गए हैं। जैसे ये टॉपर्स आंसर शीट है, तो ये हो गया इसके क्वेश्चंस। ये देखिए जैसे मार्किंग स्कीम से है, ये 2019 की मार्किंग स्कीम है, ये 2020 की मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम से ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि आपको पता चल जाता है आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं, पॉइंट वाइज लिखने हैं और कैसे प्रिसाइज वे में लिखने हैं, टू द पॉइंट लिखने हैं। इसलिए जैसे ये पहला टॉपिक ख़त्म हुआ, उसके बाद टॉपिक 2 है। जैसे हमने देखा था कि ये चैप्टर 2 टॉपिक्स में डिवाइडेड था, तो अगेन नेक्स्ट टॉपिक में भी वही सब कुछ है। इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स, टॉपर्स आंसर शीट। एंड देन अगर चैप्टर के लास्ट की बात करें तो चैप्टर के लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका की फीचर आ जाता है, जो कि है इसके टर्म्स एंड फैक्ट्स। जैसे लास्ट में इसका नो द टर्म्स दिया हुआ है, जो भी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं वो इसमें लिखे हुए होते हैं। नो द टर्म्स एंड नो द पर्सनैलिटीज़। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बुक है तो उस चैप्टर में उस चैप्टर के अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे यहाँ जोसेफ ब्रोज, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्देल नासिर, इन सब के बारे में दिया हुआ है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में अलग से आपको मिल जाएगा। मतलब ये होता है ना कि आप इसे पढ़ लोगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप ग्रैस्प कर, टाइम का भी बचत होगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आप सीख लोगे जल्दी। उसके बाद नो द डेट्स, जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो भी इसमें दी हुई हैं। हाँ, हालांकि ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बट हाँ इसमें अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बस इसके साथ ही ये चैप्टर एंड हो गया। और ऐसे ही सारे चैप्टर्स हैं, सारी बुक्स हैं। मैंने क्लास 12th के लिए इसकी हिस्ट्री वर्जन भी ख़रीदी थी, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या है कि जो भी इसके माइंड मैप्स हैं वो एक साथ दे रखे हैं हर एक चैप्टर के, और पॉलिटिकल साइंस में हर एक चैप्टर का अलग अलग दिया हुआ है। उसके बाद मैंने इसकी इकोनॉमिक्स की भी ख़रीदी थी। ये इकोनॉमिक्स के आंसर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, टॉपर्स आंसर शीट दी हुई हैं और अच्छी है ये बुक। बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो इसमें ये भी दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके इस टॉपिक की और ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स ले सकते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ही प्रिसाइज स्टडी आपकी हो जाती है। आपको इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं।
और इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन टाइप मिल जाएगा, जैसे कि दिस क्वेश्चन इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, रिवाइजिंग, रिमेंबरिंग, सॉरी, ये दिस इज़ रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, और ऐसे ही है। और एक और चीज़ है इन बुक्स में, इसके मतलब एल्गोरिथम में भी पता नहीं कैसे डिसाइड होता है, बट इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इसमें जो इस साल आने क्वेश्चंस आने के ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, उसमें ये AI लिखा हुआ है। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ये हिस्ट्री की बुक है, इसमें भी नो द टर्म्स, नो द डेट्स, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। और लास्ट में आपको ये लर्निंग टूल्स मिल जाते हैं जो सजेस्टेड, हाँ, ऑनलाइन सजेस्टेड वीडियोस दिए हुए हैं। इस कोड को आप स्कैन करके इस चैप्टर की और ज़्यादा ग्रेटर डिटेल्स में आप इसका वीडियो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बात करें लास्ट की, तो जैसे देख सकते हैं ये मेरी इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें लास्ट में सेल्फ असेसमेंट पेपर दिया हुआ है, या फिर कह सकते हैं सैम्पल पेपर टाइप दिया हुआ है एक, जिसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो एट लास्ट इसका सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है इसमें, वो इसके माइंड मैप्स लगते हैं। देन अगेन इसका चैप्टर वाइज एनालिसिस लगता है, और इसका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो इसके क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जाते हैं, क्योंकि आप सैम्पल पेपर लेते हो तो वो आप सिलेबस ख़त्म करने के बाद ही लगा सकते हो, बट अगर आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज बुक खरीदते हो तो उसको आप एक चैप्टर पढ़ा या एक टॉपिक पढ़ा तो उसके बाद ही आप क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर सकते हैं। सो विथ ऑल दिस वी केम टू एंड, एंड दिस वाज एन एनालिसिस ऑन your Oswald book publications, chapter wise, topic wise question bank for both students.